नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गीता शर्मा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के चुनाव के बाद वोट का जुगाड़ करने के लिए स्टार प्रचारकों का घर घर घूमकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। पार्टी के वो बड़े नेता भी अब दिल्ली की गलियों में दिखाई देंगे जिन्हें लोग सिर्फ बड़ी रैलियों में ही देखते थे। लोकल बॉडी का ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर हावी दिख रहा है। यहाँ की हर हलचल पर पूरे देश की नजर है। चलिए इसी हलचल को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आज आपको ले चलते हैं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, जहां 4 वार्ड का हाल यहां की तस्वीर को साफ कर देगा। तो चलिए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लक्ष्मी नगर विधानसभा के 4 वार्ड का हाल आज आपके सामने है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लक्ष्मी नगर वार्ड का हाल। लक्ष्मी नगर वार्ड ऐसा वार्ड है जहां की मार्केट दिल्ली की मशहूर मार्केट में गिनी जाती है। बावजूद इसके यहां जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं देती। लक्ष्मी नगर का ये इलाका कई वजहों से मशहूर है। यहाँ का बाजार और दुकानें पूरी दिल्ली में मशहूर हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर सिर्फ आश्वासनों का ही शोर सुनाई देता है। यहाँ के दुकानदारों को नाली से लेकर सफाई की समस्या को लेकर जूझना पड़ता है। इसके कारण वो बेहद परेशान हैं। हालात ये हैं कि लोग इस समस्या को लेकर पार्षद से कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं निकल पाया। देखिए, ये नजारा है पूर्वी दिल्ली की मशहूर मार्केट लक्ष्मी नगर का, जहां मिलने वाले किफायती सामान के लिए अलग अलग जगहों से रोजाना लोग आते हैं। लेकिन यहां के दुकानदार यहां रहकर खुश नहीं। कई तरह की परेशानियों से रोजाना उनका सामना होता है। दुकानदारों का कहना है कि इस इलाके की नालियां बीते लंबे समय से साफ ही नहीं हुई हैं, जिसके कारण उनका पानी बाहर नहीं जा पाता। और होता यह है कि नालियां भरी ही रहती हैं। उससे भी बड़ी समस्या ये होती है कि उन्होंने समस्या को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन उसका हल नहीं निकल सका। नाले आए दिन ये भरे रहते हैं, सफाई होती नहीं है। उसमें क्या, कुछ दुकानदार कूड़ा डाल देते हैं, कुछ जमादार जोड़ कर सब इसमें डाल देते हैं, सफाई होती नहीं है। सब जगह जगह देखो रेडियाँ लगी पड़ी हैं। ये रोड पे हड्डियों में देखो कैसे गड्ढों पे ठेकली लगा रहे, माल नहीं लगा रहे, उस रोड ही लगा रहे, वो टूट जाती है, फिर हो जाती है ऐसी गड्ढे। देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, इस इलाके में अतिक्रमण के कारण दिन के वक्त लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, अगर किसी दुकान में सप्लाई होने के लिए कोई गाड़ी सामान लेकर आए तो फिर मार्केट की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस परेशानी को लेकर दुकानदारों का कहना है कि वो कई बार पार्षद से लेकर अलग अलग विभागों में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई हल अब तक नहीं निकल पाया। इसके कारण दुकानदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़कें थी ना बड़ी बड़ी, वो छोटी कर दी हैं, जगह घेर घेर करी उन्होंने। कोई मुश्किल निकलना, मुश्किल बहुत मुश्किल निकलना होता है यहाँ पर। एक साधारण व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति नहीं पानी कर सकता है। देख लो कितने फुट की है, 80 फुट है। लो और लो तो देख लो कितने बार एनक्रोचमेंट किया हुआ है। साफ सफाई तो वो होगी कहाँ से? सारे जो दुकानदार हैं वो अपने आगे से साफ करके बीच में कर देते हैं, उसके बाद फिर वहीं पहुंच जाती है शाम को। इस इलाके से बीजेपी के पार्षद आशा सिंह को पिछली बार जनता ने चुना था। आशा सिंह इन परेशानियों को लेकर अवगत हैं। अब हमने उनसे पूछा कि आखिर इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने किया क्या, तो सुनिए क्या जवाब दिया पार्षद महोदया ने। लक्ष्मी नगर में परपरगंज जो रोड है उसका एक मेन नाला है, वो दिल्ली सरकार के पास है। विकास मार्ग का नाला दिल्ली सरकार के पास है। और आप अभी भी चलिए मेरे संग में ढक्कन उठा दूँ, वो ऊपर तक लबालब भर रहा है। इन्होंने बड़े नालों को तो दे दिया दिल्ली सरकार को, और छोटी छोटी नालियाँ दे दी निगम के। साजिश के तहत वो नाला साफ नहीं होता है। आगे हमारी नालियाँ जाए तो कहाँ जाए, सारी बैग मार रही हैं। और कचरा का बता रही हूँ, आए दिन अभी कल परसों भी प्रदर्शन में सारे कर्मचारी गए थे। जब 6 बार हड़ताल हो चुकी जब से आम पार्टी आई है। ये निगम का पैसा देते नहीं है, उनको समय पे तनख्वाह नहीं मिलती। रीज़न ये होता है कि उन्हें हड़ताल करनी पड़ती है। और हम लोगों का तो हाल दिल्ली सरकार ने ऐसा कर दिया
कि आपके दोनों हाथ हम बांध देते हैं। लक्ष्मीनगर वार्ड पर बीजेपी के पार्षद की इस कमी को लेकर कांग्रेस हमलावर हो रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर काम ही किया होता तो इलाके की जनता इतनी परेशान क्यों होती। पार्षद महोदया पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। दुकानदार भाई जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। आशा सिंह जी का जो है 6-6 महीने तक भी किसी के दर्शन नहीं होते कि आशा सिंह जी यहाँ इलाके में आई है या नहीं आई। कोई भी काम जो है सुचारू रूप से कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ना कोई झाड़ू लगती ढंग से, ना कुछ कूड़ा उठता, सारी नालियों में कूड़ा भरा पड़ा हुआ है। कोई भी काम जो है ढंग से नहीं हो रहा। ना वो आके किसी से मिलती कि आके बतलाएं कि भाई बातचीत करने कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उनसे मुलाकात ही नहीं होती किसी की। एक और इलाके की पार्षद का जवाब है तो दूसरी ओर विपक्षी दल का हमला। अब तय जनता को करना है कि आखिर किसने कितना काम किया, क्योंकि आखिरी फैसला जनता ही लेती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। चलिए बात लक्ष्मीनगर के एक और वार्ड की करते हैं। ये वार्ड है किशनगंज। इस वार्ड के लोग भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखिए कितनी परेशानियां हैं इस वार्ड में। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का वार्ड नंबर 221 किशनगंज बीते लंबे समय से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की भरी नालियाँ यहाँ के लोगों को अक्सर परेशान करती हैं। ऊपर से गंदगी की समस्या उस परेशानी को और बढ़ा देती है। देखिए भरी नालियों की ये तस्वीर है लक्ष्मीनगर विधानसभा का किशनगंज वार्ड। इसी तरह बदहाल है। इस वार्ड की यही सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की भरी नालियाँ यहाँ के लोगों के लिए आए दिन सिरदर्द बनती रहती हैं। लोगों का आरोप है कि एमसीडी के सफाई कर्मचारी जिन्हें इन नालियों को रोज साफ करना चाहिए, वो यहाँ हफ्ते में 1-2 बार आते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुनिए लोगों की परेशानी का हाल उन्हीं की जुबानी। ये भाई सब बॉर्डर है और ये यहाँ पे झाड़ू लगती नहीं है। उधर बोलो तो वो कहते हैं ये तो आशा सिंह का, इधर बोलो तो कहते हैं त्यागी जी का है। यहाँ पे बोलते बोलते थक जाते, कभी झाड़ू लगती नहीं यहाँ पे। इस टाइम तो बीजेपी में जो है अपना त्यागी जी की है यहाँ पे, और उधर है आशा सिंह की। दोनों साइड पे बीजेपी के हैं, काम करके राजी होते नहीं है। यहाँ की नालियाँ सारी जगह, हर गली में नालियाँ खुली हुई हैं। इतना मच्छर हो जाता है बरसात में ना, इतना मच्छर खाता है इससे ज़्यादा। ये डेंगू वगैरह, हमारे खुद चारों बीमार हुए थे पिछली बार बरसात में। इतनी बुरी हालत थी मच्छरों की, कोई वो दवाई नहीं छिड़कते, कुछ नहीं। यही सबसे ज़्यादा है मच्छरों की। यहाँ पे पूछ ही नहीं आता है, सब पूछ के चले जाते हैं हम दवाई डालेंगे, कोई दवाई नहीं डलती मच्छरों की। मामला सिर्फ यहीं आकर नहीं रुकता है। किशनगंज वार्ड ऐसा इलाका है जिसका एक हिस्सा लक्ष्मीनगर मार्केट से जुड़ता है, जिसके कारण इस इलाके में बड़े पैमाने पर आना जाना लगा रहता है और उसी के कारण यहाँ गंदगी बड़े पैमाने पर फैल जाती है। गंदगी की ये तस्वीर इलाके का हाल साफ बयां कर रही है। ये हाल बता रहा है कि यहाँ सफाई कर्मी कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। सुनिए लोगों से उनकी परेशानी। समस्या क्या तो यही है बस कि सफाई कम होती है। कंप्लेंट करो तो 1-2 दिन आते हैं, फिर वही 2-4 दिन बाद वही हाल हो जाता है। बाकी सफाई क्या कंप्लेंट करने पे होती है। स्ट्रीट लाइट सही है, अपना जलती है यहाँ पे रोजाना। नाली की समस्या ज़्यादा है। सफाई कर्मचारी एक दिन आता है, एक वार्ड का आता है, एक वार्ड का नहीं आता। कंप्लेंट करने पे आ जाते हैं, 2-4 दिन उसके बाद नहीं आते। सघन इलाका होने के कारण यहाँ की नालियों को साफ करने में एक तकनीकी परेशानी भी आती है। लोगों ने अपने घर के रैंप इतने आगे तक बना लिए हैं कि सफाई कर्मचारी उन्हें साफ नहीं कर सकता है। इन सभी परेशानियों के बीच हमने इलाके के पार्षद बीजेपी के बीबी त्यागी से पूछा कि जनता की इस परेशानी को लेकर आखिर आपने क्या किया। सभी लोगों ने, ज्यादातर ने नालियां बंद कर रखी हैं अपने घर के सामने, तो प्रॉपर सफाई भी नहीं हो पाती अंदर से। मान लिया आपका 60 फुट का चौड़ाई है मकान की 2 की, और बिल्कुल बंद है, तो उसमें कैसे सफाई कर्मचारी सफाई करेगा। मैं तो खुद ही देख चुका हूँ, उनको बताता भी हूँ भैया कोई ऐसा एरिया रखो सफाई करवा दें। और आज आप कहीं बता संडे का दिन है, आज हो सकता है कहीं हो, क्योंकि मंडे को हम दोपहर तक भी काबू पा पाते, इतना कूड़ा हो जाता है एक ही दिन में कि अगर आप घूमोगे और अगर 2 दिन ना हो तो लगेगा 2 महीने से नहीं हुआ, 1 दिन नहीं होगा तो लगेगा 1 महीने से नहीं हुआ। लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि नहीं करते हैं, सीधा कूड़ा लिया सड़क पर फेंक दिया। आपको सुबह सफाई कराइए, 2 घंटे बाद आप देखोगे, जैसे मेरा एक पॉइंट है रैनी वैली पे, जब सुबह आदमी जाता होगा ऑफिस
तब पूरा कूड़ा पड़ा रहता है। खड़े होकर मैं खुद साफ कराता हूँ, 5-6 टिपर भरते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद ही कूड़ा फिर पड़ना शुरू हो जाता है। शाम को फिर हो जाता है। जब आदमी जो सुबह देख के गया कूड़ा और शाम को फिर ऑफिस से आएगा तो फिर कूड़ा पड़ा मिलेगा, वो सोचता है सफाई नहीं हुई, जबकि डेली चूना लगता है। आप देख सकते हैं। वहीं विपक्ष बीजेपी के इस तर्क को पूरी तरह से नकार रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इतनी ही ईमानदारी से काम होता तो शायद जनता शिकायत नहीं करती। जनता शिकायत कर रही है, इसका मतलब हाल बुरा है। कई स्ट्राइकें हुई, ये तो गंदगी की तो बहुत बड़ी समस्या रही और लोगों को, क्षेत्र की जनता को इससे त्रस्त होना पड़ा। और भी जिस तरह के इश्यूज़ हैं अभी इस एरिया के अंदर, इस एरिया में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और ये जो पार्किंग संभालते भी हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, वो भी ठीक ढंग से इसको मेंटेन नहीं हो रही हैं। और जो बननी चाहिए थी एमसीडी पार्किंग शुल्क के नाम से दुकानदारों से वसूला जाता है, पर पार्किंग की कोई व्यवस्था अभी दुकानदार भाइयों के लिए या लोकल रेजिडेंट्स के लिए, नागरिकों के लिए कोई नहीं अवेलेबल हो पा रही है। और जहाँ तक और हम निगम के स्कूल्स की बात करें तो उसमें भी कोई ज़्यादा बहुत तरक्की या हम नहीं देख पा रहे हैं कि हाँ भाई स्कूलों को अच्छा पानी मिल रहा हो, क्योंकि छोटे बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, या उनके टॉयलेट्स हो या उनके बैठने की या उचित पढ़ाई करने की व्यवस्था वहाँ पर की गई हो। मैं तो इस तरीके से आंकता हूँ कि जिस निगम में वो पार्षद रहते हुए और भी उच्च पदों पर भी रहे, वो चेयरमैन रहे, सदन के नेता रहे, जो काम वो अपने एरिया में करवा सकते थे, उससे वो एरिया हमारा पिछड़ा है, बढ़ा नहीं है। अब एक बार फिर मौका जनता के हाथ में आ गया है। अब उसे अपने मौजूदा पार्षद के काम को आंकना है। देखना होगा कि जनता मौजूदा पार्षद को पास करती है या फेल। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव एक बार फिर होने जा रहा है। हालात ये है कि दिल्ली के कुछ इलाकों का हाल आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। लोग आज भी वैसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं जैसे पहले जूझते दिखाई देते थे। दिखाएंगे आपको लक्ष्मी नगर के 2 और वार्ड का हाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।